हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाली और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। यह देखने में जितना छोटा और इजी लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। तो इसे इजी बनाने के लिए मैंने स्टोरी और ट्रिक्स की मदद ली है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आर्टिकल्स कोई राजा है जिसके 3 सन हैं, ए, एन और द, जिसमें से द बड़ा वाला सन है जिसे हम डिफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जानेंगे। ए और एन दोनों छोटे वाले सन हैं जिसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जानेंगे। द कहता है मैं बड़ा हूँ और मुझे पता है अगला राजा मैं ही बनूंगा, तो मैं वैसी चीज़ों को बताऊंगा जो हमें पहले से ज्ञात हो, स्पेसिफिक हो, फेमस हो, खास होनी चाहिए और ऑलरेडी पता होनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी मेंशन्ड होनी चाहिए। जैसे द सन, द रामायणा कोई फेमस बुक का नाम है, एक ग्रंथ है। आई सॉ अ किंग, द किंग वाज ब्रेव, मैंने जिस किंग को देखा उसी के बारे में बता रहा हूँ कि वह ब्रेव है। तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। जब हम उस किंग को पहली बार देखेंगे तब हम ए का यूज करेंगे, लेकिन जब हम दोबारा उस किंग के बारे में बात कर रहे हैं तब हम द का यूज करेंगे। ए और एन कहता है मैं अननोन और नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को बताऊंगा, जैसे अ बुक, एन एप्पल। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बुक और एन एप्पल से हम उसकी संख्या को नहीं बता रहे हैं। कोई भी एक एप्पल हो सकता है, कोई भी एक बुक हो सकती है, कौन सी है ये हमें नहीं पता। अब ये जो ए है वह कहता है मैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आऊँगा, और एन कहता है मैं वॉवल साउंड से पहले आऊँगा। दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने साउंड्स की बात की है, लेटर्स की नहीं। अगर आपको साउंड्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसे हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आर, आर में अगर आप लेटर्स को देखिएगा तो एच आता है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अगर हम यहाँ पे ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वही अगर आप इसके साउंड्स को देखिएगा तो आर आता है जो कि आ, और आ हमारा क्या है? आ हमारा स्वर वर्ण है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर आप लेटर्स को देख के ए लगाइएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें साउंड्स देखना है, लेटर नहीं। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर आप लेटर्स को देखिएगा तो यू, और यू हमारा क्या है? वॉवेल लेटर है। तो उसी तरह अगर आप एन लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हमें इसका साउंड्स देखना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के साउंड्स को लिखिएगा तो यह आता है, और यह हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। अगर आप एन लगाइएगा तो एन गलत हो जाएगा, हमें ए लगाना है। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में अगर आप लेटर्स को देखिएगा तो एच है और इसका साउंड्स आ आता है। तो क्या क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम एन लगाएंगे। क्या एन लगेगा या ए लगेगा? यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा ये जानने के लिए हमें इंडेफिनिट और डेफिनिट से पहले आर्टिकल्स को सीखना पड़ेगा कि हमें कब आर्टिकल्स का यूज करना है और कब नहीं करना है। उसके बाद ही ना हम इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज सही से कर पाएंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल्स को सीखते हैं। हमें आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले करना है। नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल ना हो। और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो।
जनरली अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन का यूज स्पेसिफिक होता है तब हम द का यूज करते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई ड्रिंक वाटर और दैस वाटर वाज प्योर में आप अगर देखेंगे तो वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पहले वाले एग्जाम्पल में वाटर का जनरल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। वहीं दूसरे वाले सेंटेंस में वाटर का स्पेसिफिक यूज हो रहा है। हम किसी खास वाटर की बात कर रहे हैं जो कि प्योर है, जिसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स में बस आपको ये बताना है कि हमें कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज करना है और कब नहीं करना है। सीता इज गर्ल, क्या गर्ल हमारा नाउन है? क्या यह काउंटेबल है? क्या यह सिंगुलर है तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स लगाएंगे। सीता इज गुड, क्या गुड हमारा नाउन है? नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। सीता इज गुड गर्ल में आर्टिकल्स लगाएंगे। सीता इज वेरी गुड गर्ल में भी आर्टिकल्स लगाएंगे। अब आप कहिएगा गुड और वेरी गुड तो नाउन नहीं है, तो हम आर्टिकल्स क्यों लगाएंगे? गुड और वेरी गुड हमारा नाउन नहीं है, लेकिन गर्ल तो नाउन है, तो हम जो आर्टिकल्स लगाएंगे वो गर्ल के लिए होगा, न कि गुड और वेरी गुड के लिए। भी नहीं है कि आर्टिकल्स के तुरंत बाद नाउन हो, वह थोड़ा दूर भी हो सकता है। दोस्तों, हम जो आर्टिकल्स लगाएंगे वो हमेशा नाउन के लिए ही होगा, भले ही आर्टिकल्स अपने बाद वाले आए वर्ड के साउंड के अनुसार लगेगा। उम्मीद है अब आर्टिकल्स को लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स को समझते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ऑनेस्ट में कोई भी आर्टिकल्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आता है और ऑनेस्ट हमारा नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। अब है हमारा हाउस, जिसमें ह की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। उसके बाद है हमारा मेन, जो कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। उसके बाद है ऑयल, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। उसके बाद है हमारा मैंगो। मैंगो में मो की साउंड आ रही है, मो हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। उसके बाद है सन। सन क्या है? कोई स्पेसिफिक चीज़ है। सन बोलते ही हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। उसके बाद है गंगेज। गंगेज बोलते ही हमें पता चल जाता है कि हम किसी खास नदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसके बाद है हमारा यूजफुल बुक। यूजफुल भले ही एडजेक्टिव है, लेकिन बुक हमारा क्या है? नाउन है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स लगाएंगे। जो आर्टिकल्स लगाएंगे वो बुक के लिए होगा, लेकिन हम साउंड लेंगे यूजफुल का। यूजफुल यानी कि यूजफुल में साउंड हमारा य आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। उसके बाद है ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल में अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसके बाद है हमारा इंडियन।
इंडियन एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इंडियन मैन रहता तब हम आर्टिकल्स लगा सकते थे। उसके बाद है हमारा SBI। एस में एक ही साउंड आ रही है और ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, तो हम एन लगाएंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें लेटर्स नहीं देखना है, साउंड्स देखना है। तो बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ द। दोस्तों, यह एक लिस्ट है ऐसे शब्द की जिससे पहले हमें द लगानी है, जिसमें है हमारा नेम ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट जैसे द सन, द मून। नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज, हमें माउंटेन्स रेंज से पहले द लगानी है, सिंगल पिक से पहले नहीं। अगर सिंगल पिक हो तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एवरेस्ट, अगर एवरेस्ट को हम द एवरेस्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक सिंगल पिक है, ये माउंटेन्स रेंज नहीं है। माउंटेन्स रेंज हमारा हो गया द हिमालय, द एल्प्स। हिस्टोरिकल पैलेस तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी द लगेगा। नेम ऑफ रिवर, ओशियन तथा सी के नाम से पहले भी द लगेगा। यही फॉरेस्ट, डेजर्ट तथा ग्रुप ऑफ आइसलैंड के नाम से पहले भी हम द लगाएंगे। वही आपको अगर सिंगल आइसलैंड दिखे तो द नहीं लगानी है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले द लगानी है। जैसे वेस्ट इंडीज, द सहारा डेजर्ट। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो द लगानी है। डायरेक्शन के नाम से पहले भी द लगानी है। नेम ऑफ एरोप्लेन, बोट, ट्रेन एंड न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी द लगानी है। नेम ऑफ सम कंट्रीज जैसे द यूनाइटेड किंगडम। वैसी कंट्री जो डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज होती है हमें उससे पहले द लगानी है। जो सिंगल कंट्री होती है जैसे हमारा इंडिया हो गया, उससे पहले द नहीं लगानी है। डिस्क्रिप्टिव कंट्री मीन्स होता है जो सिर्फ नाम न होकर उसकी टाइप, सिस्टम और पोजीशन को बताए, उसे हम डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज कहते हैं। उससे पहले हमें द लगानी है। सिंगल कंट्रीज आपको दिख जाए तो हमें द नहीं लगानी है। इस लिस्ट को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। हेवनली ऑब्जेक्ट का H ले लेंगे, माउंटेन्स रेंज का M ले लेते हैं, हिस्टोरिकल पैलेस का H और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का M। HM और HM मिलके हम 2 बन जाएगा। उसके बाद है हमारा रिवर का ओशियन का O ले लेते हैं और सी का S ले लेते हैं, ROS यानी कि रोज। उसके बाद फॉरेस्ट का F, डेजर्ट का D और आइसलैंड का I ले लेंगे यानी कि FDI। उसके बाद ये बन जाएगा हम दोनों रोज FDI के सुपरलेटिव डिग्री को सुप्रीडेंट मान लेते हैं। सुप्रीडेंट, FDI के सुप्रीडेंट। हम दोनों रोज FDI के सुप्रीडेंट को डायरेक्शन देते हैं कि वो एरोप्लेन, बोट और ट्रेन की खबरें न्यूज़पेपर में छापे जो कि डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज से आती है। अब है हमारा नो आर्टिकल्स। इस लिस्ट में आपको जो भी शब्द दिख रहे हैं उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगानी है। जैसे हमारा नेम ऑफ हॉबीज, नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ मिल्स एंड किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगानी है। फिर है हमारा नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ मंथ एंड डेज, नेम ऑफ फेस्टिवल एंड गॉड, पार्लियामेंट, हेल और हेवन। ये शब्द कहीं भी आपको दिख जाए इससे पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इसे याद करने की ट्रिक है, अपने मनपसंद का गेम खेलने के चक्कर में खाना पीना मत भूल जाना, पढ़ाई करनी है ये मत भूल जाना। अगर भूल गए तो मैं तुम्हारी भाषा बदल दूंगी, दिन और महीने याद दिला दूंगी, गॉड की पार्लियामेंट, हेल और हेवन के दर्शन करवा दूंगी, फिर सिर्फ फेस्टिवल में ही आते रहना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।